जय श्री श्याम भक्तों, आज हम दशा माता की कथा का स्मरण करेंगे। होली वाले दिन से 10 दिन तक दशा माता की कहानी सुनी जाती है, तो आज हम मेंढकी की कहानी सुनेंगे। बोलिए दशा माता की जय। एक सेठ के 4 बेटा और 4 बहुएं थी। उन्हें अपनी ननद का बड़ा शौक चढ़ा, तो वो हमेशा अपने ससुर को कहती थी कि हमें तो एक बाईजी ला करके दो, यानी कि एक ननद बाईसा हमें ला करके दो। वो कहता कि अब मैं कहाँ से ला करके दो तुम्हें, लेकिन बेटा बहू चारों के चारों बोलते थे नहीं हमें तो बाईसा ला करके दो, हमें तो बाईसा ला करके दो, हमें तो एक बहन से हमें घर में जो है हम बहुत अच्छी तरह रखेंगे, हमें बाईसा ला करके दो। सेठ ने कहा क्या करूं, हर रोज एक ही बात सुनने को मिलती थी। सेठ हाथ पैर धोने के लिए गया कुएं पे, तो जाकर के जब उसने लोटा मांझ करके जैसे ही कुएं में डाला तो उसमें से एक मेंढकी आ गई। जब मेंढकी आ गई तो ससुर ने क्या किया, सेठ जी ने उस मेंढकी को ले जाकर उनको पकड़ा दिया, बोले ये लो तुम्हारी बाईसा। अब उन्होंने बड़ी खुशी से उसको खिलाया पिलाया, उसके नए नए कपड़े पहनाए, बनवाए, उन्हें गहना गुट्टी उसकी बनवाई, पैर में छोटे छोटे से सोने के घुंघरू बांध दिए। अब उसको खिलाते करते खूब उनके साथ जो है अच्छी तरह रहते थे। और दशा माता वो कहते थे कि हे दशा माता, हमारी ये जो बाईसा है, हमारी जो ये ननद है, इसकी आप रक्षा करना। अब वो जब खेलती फिर खिलाते थे करते तो उनकी घुंघरू की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी और बहुत खुशी होते थे। एक बार राजा का लड़का सेठ जी के घर के बाहर से जा रहा था और घुंघरू की मीठी मीठी आवाज़ सुनी, तो लड़के ने सोचा कि लड़की की पजेब की आवाज़ ही इतनी मीठी है तो लड़की कितनी सुंदर होगी, क्योंकि बहुओं को तो सबको देखा हुआ था। जब इतनी मीठी आवाज़ है तो लड़की कितनी सुंदर होगी, ये सुनकर के वो राजा के पास गया, राजा का लड़का, और बोला कि मुझे तो ये सेठ की लड़की से शादी करनी है। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा ने घर में संदेशा बुलवाया राजा को, और सेठ को बुलवाया राजा जी ने, और सेठ से कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के साथ शादी करनी है। अब सेठ उड़मुना सा आकर के घर में बैठ गया, बहुओं से कहा ये लो तुम्हारे बाईसा के लिए शादी का रिश्ता भी आ गया। राजा के लड़के ने कहा है मैं तो उसके साथ शादी करूंगा, आप बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने बहुओं ने तरकीब सोची, कहता कोई बात नहीं, अब आप ऐसे कह देना हम पेटी में रख देंगे बाईसा को, ऐसे कोई भी तरह आप ये कह देना अभी हमारी बाईसा छोटी है, हम बाद में 3-4 साल बाद जो है आपके साथ विदा करेंगे और हम पेटी में ही जो है फेरा दिवाएंगे, अगर ये शर्त मंजूरी है तो कर दो, नहीं तो ऐसे कह देना। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने कह दिया कि भाई आप मेरी छोरी छोटी है और पेटी के अंदर ही मैं आपका जो है फेरा दिवा दूंगा और 3-4 साल बाद हम विदा करेंगे। राजा ने फिर भी मंजूर कर ली कि हाँ हमें ये मंजूर है। लड़के ने मंजूर कर ली। उसके बाद 2-3 साल बीत गए। जब बीत गए तो सबके जो राजा के जो दोस्त थे तो उनकी सबकी शादी हो गई और उनके घर में बहुएं आ गई। सबने कहा अरे भाई हमारे तो बहुएं आ गई, सारा आ गया, ऐसा तेरे क्या है कि तेरे अभी तक तेरी बहू नहीं आई है और ना ही कोई बात कोई दिखाई दे रही है। इधर सेठ भी उसको नहीं कहता था कि भाई तुम आकर के अपनी बहू को ले जाओ, हमारी यहाँ से ले जाओ अपनी पत्नी को। अब उनके दोस्तों ने, राजा के बेटे के दोस्तों ने उसके साथ ये कही कि तू ना कोई बीमारी बनाने का बहाना लगा, तब तो वो आएगी तेरा देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। अब सेठ के राजा के लड़के ने बीमारी का बहाना बनाया कि मेरा तो पेट दुख रहा है और पेट दुखने के लिए जो है थोड़ा सा मालिश के लिए या फिर हमें जो है थोड़ा सा बात देखने के लिए आ जाएं। अब सेठ की बहुआं तो चारों चली गई और मेंढकी जो उनकी ननद बाईसा थी उनको वहाँ पर घर में छोड़ गई। अब चारों जब भागी भागी गई तो सबने कहा कि आप आए हो, उसको नहीं लेकर के आए। तो मन में चारों भाभियाँ ने सोचा अरे आज तो हमने बाईसा को बाहर ही छोड़ दिया, पेटी में रखना तो भूल ही गए। चारों की चारों वापसी दौड़ी, दौड़ करके घर आई तो जब खोल करके मेंढकी को चले गए तो वहाँ पर एक नाग देवता आ गए थे। उन्होंने मेंढकी को देखा तो उसे निगल लिया था। जब चारों की चारों घर आई तो उन्होंने देखा कि नाग देवता बैठे हैं, हमारी बाईसा को तो ये निगल गई, अब क्या करें।
अब वो तेज तेज रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हमारी बाईसा को तो ये नाग देवता खा गए, अब हम क्या करें। और दशा माता से प्रार्थना करने लगी, हे दशा माता, हमने तो कहा था कि आप हमारी ननद बाईसा का ध्यान रखना, आपने ये क्या कर दिया, अब हम क्या करें। दशा माता को लगा कि हाँ, इन्होंने तो मुझे सौंपा था और ये बड़ी दिल से कह रही हैं, अगर ये मेंढकी से इतना प्यार कर रही हैं, अगर ये मेंढकी से इतना प्यार कर रही है तो असल में इनकी बाईसा होंगी तो ये कितना प्यार करेगी, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उसने नाग देवता से बोला कि हे देव, आप इसकी मेंढकी वापसी दो। नाग देवता ने मेंढकी को वापसी निकाल दिया मुंह से, और दशा माता ने मेंढकी को 16 साल की खूब सुंदर कन्या बना करके कर दिया, तैयार कर दिया। वो अपनी ननद बाईसा को इतनी सुंदर देख करके सारी भाभियाँ बड़ी खुश हुई, और जाकर के उन्होंने संदेशा भिजवाया, सेठ जी ने संदेशा भिजवाया कि भाई अपनी पत्नी को तुम ले जाओ। राजा का लड़का आया और इतनी सुंदर अपनी पत्नी को देख कर करके वो बहुत खुश हुआ और ले जा करके अपनी पत्नी को ले गया, और उन्होंने अपनी ननद बाईसा को इस तरह से विदा किया। हे दशा माता, जैसे उनको बाईसा दी, उस मेंढकी को एक इंसान के रूप में इतनी सुंदर बाईसा बना करके दी उन्हें, और उनकी ननद की रक्षा करी, तो सभी भाइयों को एक एक बहन देना और सबकी रक्षा करना। हे दशा माता, इस कहानी को जो पढ़े सुने सुनाए उनके ऊपर भी अपनी कृपा करना। दशा माता की कहानी होली के से बाद 10 दिन तक सुनी जाती है, और ये अलग अलग कहानी होती है। जैसे सूरज रोटा की कहानी भी इसके बीच में आ जाती है, बासोड़ा की कहानी भी इसके बीच में आ जाती है। तो जैसे रविवार आता है तो उसमें सूरज रोटा का उद्यापन होता है, और साथ में जो है उसके बाद गणगौर का उज्जवल होता है। तो ये जो रविवार पड़ते हैं, 1 या 2 रविवार, उसमें सूरज रोटे का उद्यापन कर लेना चाहिए। तो ये दशा माता के दिन होते हैं। इन दशा माता के दिनों में हमें कथा, कहानी और शुभता की जो है कार्य करने चाहिए। बोले दशा माता की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करना, ताकि आप